मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्लामाबाद से स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान और कतर के साथ से वफूद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी जारी रखेगा। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर सालसी किरदार के जरिए खित्ते में पायदारी की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ारत खारजा का कहना है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार बातचीत बरकरार रखने के लिए कोशा हैं। सफारतकारों और मुज़ाकरात से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात फराहम नहीं की जाएंगी। मुज़ाकरात आसान बनाने के लिए खुफिया काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रही हैं। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। कतरी वज़ीर आज़म पहले से स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस की आज स्विट्ज़रलैंड रवानगी मुतवक्किल है। पाकिस्तान की सालसी कोशिशें और अमरीकी दबाव काम कर गया। हमद दुश्मन इसराइल लिबनान पर हमले रोकने पर आमादा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने सहूनी फौज को जनूबी लिबनान में हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीका के साथ मुशावरत और राब्ते के बाद किया गया। इसराइली अफवाज मकबूजा इलाकों से वापस नहीं हटेगी। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल ईरान अमरीका माहदे को नाकाम बनाना चाहता है। लिबनान हमलों पर ईरान ने आधा हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया था। ईरानी फौजी क़यादत खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में कहा था ये फैसला अमरीका की जानिब से जंगबंदी से मुतालिक समझौते की वाज़ेह खिलाफवर्जी के जवाब में किया गया है। अमरीका ने जंग के खात्मे से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक पर अमल दरामद नहीं किया। इसराइल जनूबी लिबनान में मुसलसल जंगबंदी की खिलाफवर्जियां कर रहा है। अमेरिका ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता खतरे में पड़ जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी वक्त स्विट्ज़रलैंड पहुंचकर मफाहमती याददाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। अमेरिका ने अपने वादों की पासदारी से इनकार किया तो ईरान जनूबी इक़दाम करेगा। हमने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद न हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज नहीं बल्कि मफाहमती याददाश्त पर बिलमुशाफा दस्तखत के लिए किया जा रहा है। नायब वज़ीर खारजा सईद खतीब कहते हैं ईरान सिफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है। गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। आपने हुर्मुज़ में जहाज रानी की सहूलियात जारी रहेगी। 60 रोज तक कोई फीस आयद नहीं की जाएगी। आपने हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। ईरान के साथ मामलात अच्छे चल रहे हैं। आज मुज़ाकरात मुमकिन हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। मैं भी स्विट्ज़रलैंड जा सकता हूं। और उम्मीद है कि हम जंग बंदी बरकरार रख सकते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात को एक मौका देने जा रहे हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद कर रहा है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान और ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी ज़ेर बहस आए। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमी से भी मुलाकात। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने अमेरिका ईरान मुआहदे को खित्ते में पायदारी की जानिब मस्बत कदम करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा। ट्रंप ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान को हालिया जंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो चुकी। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स फराहम किए। ओबामा ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौज का इस्तेमाल नहीं किया जो जरूरी था। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े सरपरस्त ईरान को काबू करना नागुज़ीर था। ईरानी हुक्काम ओबामा और जो बाइडन को इंतहाई नाकाम लीडर समझते थे। मेरे बरसर इक़्तिदार आने से पहले ईरान मुसलसल 47 बरस मनमानी करता रहा। अब सब कुछ बदल गया है। अमेरिका फिर से ताकतवर हो चुका है। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी है। 700 जहाज गुजर रहे हैं।
कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की कर्जाजात की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 27 करोड़ रुपए, मकामी कर्जाजात की अदायगी के लिए 259 खरब रुपए से जायद के लाजमी अखराजात मंजूर किए गए। ईवान ने गैर मुल्की कर्जाजात के मसारिफ के लिए 10 खरब 71 अरब रुपए से जायद कलीलुल मियाद बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 1 खरब 30 अरब रुपए और बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 607 अरब रुपए से जायद के अखराजात की भी मंजूरी थी। कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़ रुपए, सेनेट के लिए 6 अरब 45 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब 44 करोड़, विफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब रुपए से जायद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद के लाजमी अखराजात मंजूर किए गए। सदर मुमलिकत के अमला और अलाउंसेस के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद अलाउंसेस, पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। पेट्रोल की कीमत का राज खुल गया। असल ईंधन से ज्यादा टैक्स और मार्जिन का बोझ अवाम पर। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपए 45 पैसे के लिए भी टैक्स और मार्जिन की वसूली। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपए 6 पैसे लिए भी टैक्स और मार्जिन लिया जा रहा है। कस्टम्स ड्यूटी से पहले पेट्रोल की फी लीटर कीमत 192 रुपए 5 पैसे बनती है। कस्टम्स ड्यूटी के बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 211 रुपए 37 पैसे फी लीटर है। शहरियों के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपए 50 पैसे मुकर्रर है। 1 लीटर पेट्रोल पर 66 रुपए 25 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। फी लीटर पेट्रोल पर 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी लागू है। 19 रुपए 32 पैसे कस्टम्स ड्यूटी आयद है। फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। पेट्रोल की फी लीटर पर डीलर्स मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे आयद है। तहरीक इंसाफ की टेलीकॉम कंपनी को लोगों की जायदाद देने की मुखालफत। कौमी असम्बली इजलास में PTI अरकान असम्बली का कहना था कानून साजी होने जा रही है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी जब चाहेगी जायदाद टावर के लिए हासिल कर लेगी। आमिर डोगर ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी कौन होती है जो जबरदस्ती घर ले। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कोई भी सूबा अकेले अफाद का मुकाबला नहीं कर सकता। क्लाइमेट फंड के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। असद कैसर का तंबाकू की फसल पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा सिगरेट की डब्बी पर बेशक जितना टैक्स लगाएं तंबाकू पर टैक्स कारगर साबित नहीं हुआ। आमिर डोगर का पेट्रोलियम में कमी और ज़राअत पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ईरान से गैस और पेट्रोल लेने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का योम पैदाइश आज मनाया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफ़ात के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान और आलम इस्लाम की 2 दफ़ा खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो के योम पैदाइश पर आज पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। केक भी काटे जाएंगे।